तो प्रधानमंत्री मोदी का तेलंगाना दौरा है। हैदराबाद को पीएम ने विकास की सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल राष्ट्र को समर्पित किया। कैंसर केंद्रित मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 1500 बेड की सुविधाएं रहने वाली हैं। तो बड़ी सौगात प्रधानमंत्री यहां पर देने वाले हैं। विकास की सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। तो ये तस्वीरें बीते दिन की आपको दिखा रहे जब प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना के दौरे पर पहुंचे और यहाँ पर बड़ी सौगात जनता को समर्पित करते नजर आए। और कैंसर केंद्रित मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 1500 बेड की सुविधा और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल राष्ट्र को समर्पित किया है। ये तस्वीरें बीते दिन की जब तमाम इक्विपमेंट्स को प्रधानमंत्री मोदी यहां पर देखते भी नजर आए। तो पीएम ने हैदराबाद को अब विकास की सौगात दी और बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी का हैदराबाद दौरा था और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र भी किया है। तो रविवार को प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद पहुंचे और यहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी सौगात जनता को समर्पित की और इसी के साथ साथ कई बातों का जिक्र प्रधानमंत्री करते नजर आए। ये तस्वीरें उस दौरान की है जब प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद में सिंधु अस्पताल राष्ट्र को समर्पित उन्होंने किया। कैंसर केंद्रित मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 1500 बेड की सुविधा यहाँ पर मिली। तो देखिए, कल प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यहाँ पर कई बातों का जिक्र किया गया। उन्होंने इस खास मौके पर देश के लोगों से भी अपील की। विकास की सौगात तो प्रधानमंत्री की तरफ से दी ही गई, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों को सलाह दी कि संयमित तरीके से इस्तेमाल पेट्रोल डीजल करें। यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बचत का फॉर्मूला भी सुझाया गया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील की, पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करें। युद्ध का असर भारत पर भी पड़ रहा है। वैश्विक संकट के समय संकल्प लेने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर ये कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, गैस और डीजल जैसे आयातित पेट्रोलियम उत्पाद का इस्तेमाल केवल जरूरत के अनुसार किया जाना चाहिए। पश्चिम एशिया संकट को देखते हुए उन्होंने लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का संयमित तरीके से इस्तेमाल करना समय की मांग है। लोगों से 1 साल तक गैर जरूरी सोने की खरीदारी से बचने की भी गुजारिश प्रधानमंत्री मोदी ने की। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी, उन्होंने कहा। दरअसल तेलंगाना की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों को युद्ध के प्रभाव से बचाने की कोशिश कर रही है। सुनिए आप। वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वहीं हैदराबाद से पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल आप कम करें। पीएम ने साफ कहा, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए ज्यादातर। जब प्राइवेट गाड़ियां जरूरी हों तभी कार पूलिंग करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपील की है, रेलवे ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता दीजिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल भी आप बढ़ाइए। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं
सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजे, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए अब आगे बढ़ते